राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था कि जो अयोध्या कांड है वो यौवन अवस्था का प्रतीक है। यौवन अवस्था में राम भजन शुरू करो तो आपको वृद्धावस्था कभी दिखाई नहीं देगी, आएगी नहीं। 6 प्रकार से हमारे यौवन का नाश होता है मेरे भाई बहन। सबसे पहला बोलने से, बहुत बोलने से हमारे यौवन का नाश होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा समाप्त होती है। बाद में हम सोचते भी हैं कि मैं कितना बोलता हूं, लेकिन आप पे कभी कभी अपने आप पे नियंत्रण नहीं होता। आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या से क्या बोल जाते हैं। चलने से, अति नहीं चलना चाहिए मेरे भाई बहन। कसरत कीजिए, व्यायाम कीजिए, जितना आपके शरीर के लिए हो उतना चलिए, लेकिन अति चलने से भी यौवन का नाश होता है। सोने से, अधिक सोने से भी यौवन का नाश होता है, क्योंकि जितनी निद्रा आपके शरीर को चाहिए, अगर आप उससे अधिक सोएंगे तो आपका शरीर ही खराब होगा। कहते हैं भोगी को 8 घंटे, रोगी को 8 घंटे, भोगी को 6 घंटे और योगी को 4 घंटे की नींद लेनी चाहिए। क्रोध से भी आपके यौवन का बहुत नाश होता है, क्योंकि क्रोध आपको ये ज्ञान ही नहीं होने देता कि मैंने क्या गलत कर दिया। बाद में आप पछताते हैं, उससे आपके यौवन की हानि होती है, आपके शरीर की हानि होती है। विषय भोग से, विषय भोग जो है वो सबसे बड़ा यौवन के नाश का योग है। उसी से यौवन का अधिक नाश होता है। अब अयोध्या कांड का शुभारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी शिव स्तुति से करते हैं। दूसरे मंत्र में राम जी की मनस्थिति को बताते हैं। तीसरे मंत्र में राम और सीता जी की स्तुति करते हैं। प्रथम दोहा जो उन्होंने लिखा कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनाऊ रघुवर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। अर्थात गुरु रूपी चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री राम गुणगान करके आगे बढ़ रहा हूं। यही उनका प्रथम दोहा था। प्रथम चौपाई लिखी, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मेद बधाए। राम विवाह करके अवध आए, नित्य नया आनंद बधाई बधाई, प्रसन्नता, हर तरफ सुख ही सुख है। सुख के बाद गोस्वामी जी अचानक मोड़ लाते हैं। ये मोड़ हम सबके जीवन में आता है मेरे भाई बहन। राम कथा तो हमारी और आपकी अपनी कथा है। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए, प्रभु को देखिए, जो हमारे इष्ट हैं, जिन्होंने इस संसार में अवतार लिया, उनका सारा जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता, कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने जीवन बिताया। फिर आपको अपना जीवन लगेगा कि हमारा जीवन तो बहुत आसान है। एक राजा का पुत्र जो इतनी कठिनाइयां सह सकता है, जो स्वयं नारायण हैं, वो इतनी कठिनाइयां सह सकते हैं, फिर हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। हम जरा सा भी दुखी होते हैं, कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ये बेकार किया। और जरा सा जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लोग कहते हैं भगवान ने आपको दिया, कहते हैं भगवान ने क्या किया, मेहनत तो मैंने की है। कभी उस भगवान का शुक्र नहीं करते। 2 मित्र थे मेरे भाई बहन, चंडीगढ़ के रास्ते से दिल्ली आ रहे थे। उस समय में सड़क बहुत छोटी होती थी। वो कार पे थे। अचानक उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है आज बचना मुश्किल है, बारिश हो रही है, कार के ब्रेक नहीं लग रहे, करें तो क्या करें। वो देखो सामने ट्रक आ रहा है, हम कैसे बचेंगे। अगर आज भगवान मुझे बचा दे तो मैं अपना पूरा जितने मेरे पास जायदाद है, मकान है, मैं उसको बेच के भगवान के नाम कर दूंगा। उसका दोस्त कह रहा पक्की बात है, कह रहे पक्की बात है। फिर कहते हैं भगवान अपने आप कोई रास्ता निकालेंगे। जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसी ने कहा था कि मैं अपना मकान
भगवान के नाम, जो उससे धन मिलेगा भगवान के नाम कर दूंगा। वो सिगरेट पी रहा था, अचानक उसको सिगरेट पीना याद नहीं रहा, उसकी जो आग थी उसकी उंगली पे लगी तो स्टीयरिंग अपने आप मुड़ा, एक पेड़ में जाके गाड़ी टकराई, ट्रक निकल गया, उन दोनों की जान बच गई। जब वो घर आया, उस दूसरे मित्र ने उसकी पत्नी को बोला कि आपके हमारी जान जाने वाली थी, लेकिन आज भगवान ने हमें बचा लिया। वो व्यक्ति बोला, भगवान ने कहां से बचाया, स्टीयरिंग तो मैंने मोड़ा था। तो उसकी पत्नी कहती, नहीं, मन में वहम आता है, आपने अगर कहा है कि अपना मकान भगवान के नाम कर दूंगा तो आप इस मकान को बेच दीजिए और सारा पैसा दान कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपके जीवन में पुनः कोई कष्ट आए। वो व्यक्ति रोज अपनी पत्नी की बातें सुन सुनकर जब तंग आ गया, तब उसने एक दिन प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। कहते हैं, मेरे मकान की क्या कीमत दोगे? उसने कहा, आपके मकान की कीमत 10 लाख रुपए। उसने कहा, चलो मैं कल बताता हूं। अगले दिन प्रॉपर्टी डीलर आया तो जो वो व्यक्ति था वो एक बिल्ली पकड़ कर बैठा था। कहते, हम जब से इस मकान में रहने आए, ये बिल्ली यहीं पे रहती है। आपने 10 लाख रुपए बोले हैं, मैं 10 लाख और 11 रुपए ऊपर मांगता हूं आपसे। उन्होंने कहा, ठीक है जी, हम 10 लाख 11 रुपए दे देंगे। जब वो रजिस्ट्री कराने गए, उसने कहा 10 लाख की बिल्ली और 11 रुपए का मकान। उस व्यक्ति ने कहा, ये क्यों? कहते हैं, आपने उतने पैसे देने हैं, मैं मकान के 11 रुपए ले रहा हूं और बिल्ली के 10 लाख ले रहा हूं। उसने 11 रुपए दिए, उसने गुल्लक में डाले। कहते, हे भगवान, मैंने मकान तो 11 रुपए का ही बेचा है, इसलिए आपकी गुल्लक में 11 डाल दिए और बाकी बिल्ली बेची है मैंने 10 लाख की। मैंने जुबान मकान की थी आपसे। तो उसकी पत्नी कहती है, देख लो, आपने फिर वही बात कर दी। तो मेरे भाई बहन, हमारी आपका सब यही हाल है कि जब कोई बढ़िया काम होता है तो हम कहते हैं हमने मेहनत की, जब कुछ खराब होता है तो कहते हैं भगवान ने किया। इसके बाद अगले प्रसंग में क्या होता है, अयोध्या में क्या क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।